हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट ड्रग्स एमिकासिन ड्रग्स के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। एमिकासिन एज ए एंटीबायोटिक मेडिकेशंस यूज टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हियर ब्रीफ ओवरव्यू। मतलब एमिकासिन जो ड्रग्स होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में ली जाती है। व्हाट इज़ एमिकासिन्स? एमिकासिन्स क्या है? एमिकासिन एज ए अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स इफेक्ट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एमिकासिन जो है वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर एक्ट करती हैं। अब जानते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में। ये एमिकिन, एमिसियाइन इस नाम से भी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं के बारे में। तो डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशंस, यह आईएम और आईवी दोनों मेथड से दी जाती है। वेरियस डिपेंडिंग ऑन इन्फेक्शन सीवियरिटी, पेशेंट वेट एंड रीनल फंक्शंस। इसकी जो डोज होती है वो इन्फेक्शन की सीवियरिटी, पेशेंट के वेट एंड उसके रीनल फंक्शंस के अकॉर्डिंग दी जाती है। एडल्ट में ये 250 से 500 mg IV या IM एवरी 8 to 12 आवर दे सकते हैं, और इसकी पीडियाट्रिक डोज 15 to 20 mg पर kg IV या IM के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो 8 to 12 आवर में रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमिकासिन की स्टोरेज की। तो इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है जो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है, और इसको हमेशा सनलाइट से दूर रखा जाता है। बात करते हैं उसके यूजेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एसिड इलनेस में यह इसका ड्रग्स का यूज़ करते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो ये ड्रग्स का यूज़ करते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस हैं तो भी एमिकासिन का ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल अगर इन्फेक्शंस हैं तो भी एमिकासिन का यूज़ करते हैं। सेप्टिसीमिया मीन्स ब्लड स्ट्रीम में किसी तरह की इन्फेक्शंस हैं तो एमिकासिन यूज़ करते हैं। और मेनिंजाइटिस ये एक ऐसी इलनेस है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी एमिकासिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। अगर इस मेडिकेशंस का लॉन्ग टाइम तक अगर यूज़ किया जाता है तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है। ओटोटॉक्सिसिटी मीन्स हियरिंग लॉस हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन अपने को देखने को मिल सकती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस प्रिकॉशन की। तो प्रिकॉशन में ऐसा है कि मॉनिटर किडनी फंक्शन एंड हियरिंग। हमेशा ऐसे पेशेंट जो एमिकासिन ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं उसके किडनी फंक्शन और हियरिंग कैपेसिटी को हमेशा मॉनिटर करना है। एडजस्ट डोजेस इन अ रीनल इम्पेयरमेंट, रीनल अगर इम्पेयरमेंट है तो डोजेस को एडजस्ट करना चाहिए। एवॉइड कंकरेंट यूज़ विथ अदर नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट। अगर कोई और भी नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट ले रहे हैं तो हमें उसको अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कॉशंस मीन्स ऐसी मदर जो प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन कर रही है तो उसको ये मेडिकेशन नहीं देते हैं। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर मेडिगाइड फैक्ट यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन, कीप सपोर्टिंग।